लोकसभा चुनाव से पहले फिर पलटे नीतीश कुमार। एनडीए से अलग हुए लेकिन फिर आए साथ। नीतीश ने बीजेपी पर लगाए थे कई गंभीर आरोप। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश अब एक बार फिर बीजेपी के समर्थन से राज्य में एनडीए की सरकार का नेतृत्व करेंगे। ऐसे में साल 2022 में बीजेपी से राहें जुदा करने वाले नीतीश आखिर क्यों फिर 2024 में एनडीए में शामिल हुए हैं, यह एक अहम सवाल है। खास बात है कि जब अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था तो बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने बीजेपी पर उनकी पार्टी जेडीयू को तोड़ने और खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। साथ ही बीजेपी के साथ कभी न जाने की बात भी कही थी। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन जब दोनों पार्टियों के बीच इतना गुस्सा था तो ऐसा कौन सा दांव घूमा कि फिर दोनों दल एक साथ एक ही नाव पर सवार हो गए। हालांकि जेडीयू के अंदरूनी सूत्र कांग्रेस, राजद और इंडिया गुट के प्रति नीतीश के बढ़ते मोहभंग के कई कारण बताते हैं। इसका मुख्य कारण वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में उनका असहज महसूस होना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू के कम से कम 7 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। ये सांसद 2019 में एनडीए के सामाजिक संयोजन के कारण जीते थे। राजद, कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन में नीतीश ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं कर रहे थे। साथ ही पूर्व पार्टी प्रमुख राजीव रंजन सिंह को छोड़कर जदयू के अधिकांश शीर्ष वरिष्ठ नेता भाजपा के साथ गठबंधन के पक्ष में थे। यही वजह रही कि नीतीश को यह एहसास हो गया था कि यदि उन्होंने कदम नहीं उठाया तो पार्टी में टूट हो सकती है। ये नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब जो सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त राजनीतिक दल है बिहार का। वो भी अपने विधायकों के साथ कल भी बैठक हुई, आज भी हम बैठक करेंगे और बैठक की सिलसिला चलेगी। लेकिन निर्णय तो जब नीतीश जी की सरकार और लालू जी का गठबंधन ने, लालू जी अभी इस्तीफा वापस लिए हैं, ये भी कहते ना कि समर्थन हम वापस लिए, तो वो भी नहीं कह रहे हैं और नीतीश जी भी अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी मूक दर्शक नहीं, हम मूक दर्शक नहीं बल्कि गंभीरता से इसको देख रहे हैं। जब परिस्थितियां स्पष्ट सामने आने पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा। हालांकि इस बीच सवाल ये भी है कि नीतीश ऐसे नेता थे जिन्होंने पिछले साल इंडिया ब्लॉक बनाने के लिए सभी पार्टियों को एक साथ लाने के लिए काम किया था। उन्हें इंडिया गठबंधन में प्रमुख पद की उम्मीद की थी, लेकिन टीएमसी और आप जैसी पार्टियों की बेचैनी के बीच ऐसा नहीं हो सका। 2017 के विपरीत जब उसने महागठबंधन से अलग होने के लिए राजद को दोषी ठहराया था, इस बार जदयू कांग्रेस पर उंगली उठा रही है। वह कांग्रेस पर अन्य गठबंधन के सहयोगियों को बहुत अधिक जगह देने का आरोप भी लगा रही है। राहुल गांधी की तरफ से गठबंधन के बारे में बात करने की बजाय कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने के बाद जदयू को भी महागठबंधन में बने रहने का कोई कारण नजर नहीं आया। ब्लॉक एक एकजुट इकाई के रूप में सामने आने और बीजेपी और मोदी को जवाबी बयान देने में विफल रहने पर नीतीश ने फिर से अपनी पार्टी के भविष्य